हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 ऑफ चैप्टर नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं हमारी प्रीवियस वीडियो में। अगर अभी तक आपने हमारी वो वीडियो नहीं देखी है, प्लीज़ गो बैक एंड वॉच इट आउट। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। सो बिना टाइम वेस्ट किए लेट अस मूव फॉरवर्ड। क्वेश्चन नंबर 2 है, लेट ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6। सेट दे रखा है हमें ए, जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6। अब हमें क्या बोला जा रहा है, इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग्स का एंड बिलोंग डज नॉट बिलोंग्स टू का इन द ब्लैंक स्पेसेस। सो सबसे पहले समझते हैं कि सिंबल्स का क्या मीनिंग है। अगर हम ये वाला सिंबल देखें तो ये सिंबल होता है बिलोंग्स टू का। बिलोंग्स टू का मतलब होता है कि कोई पर्टिकुलर एलिमेंट अगर उस सेट में होगा तो हम बिलोंग्स टू का सिंबल लिखते हैं। अगर एलिमेंट उस सेट में नहीं है तो दैट मीन्स डज नॉट बिलोंग्स टू वाला सिंबल होगा ये, जिसमें हम बिलोंग्स टू वाले सिंबल पे सिर्फ एक छोटा सा कट लगा देंगे जो रिप्रेजेंट करेगा कि वो एलिमेंट उसमें बिलोंग्स नहीं कर रहा। सो देखते हैं, हमारे पास सेट है ए इज इक्वल्स टू, उसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6। सो क्वेश्चन 1 है इसमें, डज 5 सेट ए में बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो हम देखते हैं 5 यहाँ पर है और 5 सेट में भी प्रेजेंट है। दिस मीन्स यहाँ पर सिंबल होगा बिलोंग्स टू वाला, तो 5 बिलोंग्स टू ए। सेकेंड है 8। 8 क्या सेट में है, सेट ए में है? सो डेफिनेटली नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 6 नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 8 नहीं है। सो यहाँ पर सिंबल आएगा 8 डज नॉट बिलोंग्स टू, छोटा सा कट लगा देंगे। 0 भी हमारे इस सेट में नहीं है, सो 0 के लिए हम लगाएंगे डज नॉट बिलोंग्स टू। 4 यहाँ पर प्रेजेंट है, दैट मीन्स 4 के लिए हम सिंबल लगाएंगे बिलोंग्स टू का। 2 भी इस सेट में है, उसके लिए हम सिंबल लगाएंगे बिलोंग्स टू का। 10 हमारा इस सेट में नहीं प्रेजेंट है, सो दिस मीन्स 10 के लिए सिंबल होगा 10 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। सो यहाँ से हमें क्लियर हो चुका है, अगर कोई एलिमेंट उस सेट में प्रेजेंट है तब हम उसके लिए बिलोंग्स टू वाला सिंबल लगाएंगे, और अगर वो एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है तब हम उसके लिए डज नॉट बिलोंग्स टू वाला सिंबल लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट द फॉलोइंग इन सेट बिल्डर फॉर्म। वी नो, हमने प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे से पढ़ा था रोस्टर फॉर्म क्या होती है, सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है। ये जो हमें सेट गिवन है जिसमें हर एक एलिमेंट को सिंगल सिंगल करके लिखा हुआ है, ये फॉर्म होती है हमारी रोस्टर फॉर्म। जब हम उस एलिमेंट को एक सिंगल प्रॉपर्टी में लिखते हैं तब वो फॉर्म जो होती है हमारी सेट बिल्डर फॉर्म होती है। तो यहाँ पर हमें रोस्टर फॉर्म में गिवन है एलिमेंट्स 3 6 9 एंड 12। क्या इनमें कोई सिमिलैरिटी नजर आ रही है? ऑब्वियसली हमें दिख रहा है ये 3 का टेबल है, 3 के मल्टीपल हैं, जैसे 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12। दैट मीन्स ये सब क्या है, 3 का मल्टीपल है, तो हम इसको लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में। वी नो, सेट को लिखने के लिए हम लगाते हैं सबसे पहले, उसको रिप्रेजेंट करते हैं विद कैपिटल लेटर। हमने यहाँ पर ए से रिप्रेजेंट किया है, देन करली ब्रैकेट लगाते हैं। उसके बाद में हम क्या करते हैं, उस एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं विद अ वेरिएबल एक्स वाई जेड एनीथिंग। तो उसके बाद में लगाया जाता है एक छोटा सा कॉलन, देन उस प्रॉपर्टी को लिखेंगे। तो यहाँ पर हमारी प्रॉपर्टी क्या है, एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 3। तो यहाँ पर कितने मल्टीपल हैं, 1 2 3 एंड 4। सो x is the first 4 multiple of 3, first 4 multiple of 3। इसको एक और मेथड से लिख सकते हैं। वी नो, ये क्या है हमारे पास, देखो हम 3 है, 3 में हमने मल्टीप्लाई किया 2 आ गया, दैट मीन्स 6। 3 में 3 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया हमारे पास 9। सो यानी ये कुछ फॉर्म इस तरह की है 3n। जब हमने n की वैल्यू 1 रखी तो 3 आया, n की वैल्यू 2 रखने पर 6 आया, n की वैल्यू 3 रखने पर 9 आया, n की वैल्यू 4 रखने पर हमें क्या मिल रहा है, 12। तो इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, x कोलन x जो है वो बराबर है 3n के, वेयर n इज नेचुरल नंबर, वेयर n इज
नेचुरल नंबर। और n की करेक्टरिस्टिक क्या है कि n जो है वो स्मॉलर है किससे, n की करेक्टरिस्टिक क्या है कि n इज लेस देन इक्वल्स टू 4। सो दिस मीन्स इसको हम दोनों वे से लिख सकते हैं, थोड़ा सा इसको इलेबोरेट फॉर्म में यहाँ पे लिखा है और थोड़ा मैथमेटिकल फॉर्म में यहाँ पर लिखा है। इन दोनों वे में से हम किसी भी तरह से लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2, 4, 8, 16 एंड 32। तो हम यहाँ से क्या देख पा रहे हैं, देखो ये क्या है, हर कोई डबल हो रहा है, यानी 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू 16, 16 टू 30। और एक चीज हम और देख पा रहे हैं, पहले क्या है 2 की पावर 1 है, ये क्या है हमारा 2 की पावर 2, ये है हमारा 2 की पावर 3, दिस इज 2 की पावर 4 एंड दिस इज 2 की पावर 5। सो ये किस तरह की फॉर्म है, ये हमारी फॉर्म है 2 टू द पावर n की फॉर्म। सो दैट मीन्स इसको हम लिखेंगे रोस्टर फॉर्म में, तो हम यहाँ पे इसको b से रिप्रेजेंट कर देते हैं, करली ब्रैकेट लगाएंगे x कोलन सच दैट x बराबर है हमारे 2n के, वेयर n इज अ नेचुरल नंबर, वही लिखेंगे वेयर n इज अ नेचुरल नंबर, या फिर हम इसको ये भी लिख सकते हैं वेयर n बिलोंग्स टू कैपिटल N। वी नो कैपिटल N रिप्रेजेंट करता है द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स सच दैट जो n है वो क्या है, इज स्मॉलर देन एंड इक्वल्स टू 5। तो दिस मीन्स ये जो फॉर्म हो गई ये हमारी हो गई सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ द गिवन सेट। 5, 25, 125 एंड 625। तो जैसे हमने 2, 4, 6, 8 पिछला क्वेश्चन देखा था, उसी तरह के सेम फॉर्म में है। यहाँ पर क्या है 5 है हमारी 5 की पावर 1, 25 होता है 5 की पावर 2, 125 होता है हमारा 5 की पावर 3, 625 होगा 5 टू द पावर 4। सो इसको सेम उसी वे में लिखेंगे, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम c से, आप चाहे a b किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो c इज इक्वल्स टू अगेन करली ब्रैकेट x such that x is equals to 5 to the power n, where n is what, n is a natural number। so हम दिखा देंगे n belongs to कैपिटल N। कैपिटल N क्या होता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सच दैट कि जो n है स्मॉल n हमारा वो है स्मॉलर एंड इक्वल्स टू 4 एंड ग्रेटर एंड इक्वल्स टू 1, यानी 1 से लेकर 4 तक हमारे क्या है नेचुरल नंबर की वैल्यूज आ रही है, और x जो हमारा इक्वल है 5n की। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ द गिवन प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2, 4, 6 और डॉट डॉट डॉट। तो डेफिनेटली ये डॉट डॉट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो सेट है हमारा कैसा है, इनफाइनाइट सेट है, बिकॉज इसका लास्ट एलिमेंट हमें नहीं पता, क्योंकि ऊपर के सेट में देखिए यहाँ पर क्या है हमारा 625 है, तो ब्रैकेट क्लोज है, इसके अलावा कोई भी डॉट नहीं लगा। अगर किसी भी सेट के लास्ट में ऐसे डॉट लगे हों तो वो रिप्रेजेंट करता है कि ये सेट का हमें एंड पॉइंट नहीं पता, और ये सेट कैसा है हमारा इनफाइनाइट सेट है। और अगर कोई ऐसा सेट हो जिसमें लास्ट डिजिट हमें पता है तो उसको हम लोग बोलते हैं फाइनाइट सेट। सो यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल है इनफाइनाइट सेट का, एंड इसमें क्या प्रॉपर्टी यूज हो रही है हम ये देखते हैं। देखो 2 है, देन 4 है, देन 6 है, तो ये सभी क्या है हमारे नेचुरल नंबर है। और ये कैसे नेचुरल नंबर है, इवन नेचुरल नंबर है। तो हम इस सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे सेम, d इज इक्वल्स टू करली ब्रैकेट x कॉलन सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर, बिकॉज नेचुरल नंबर भी हमारे क्या होते हैं इनफाइनाइट होते हैं। तो ये भी क्या है हमारा इनफाइनाइट तक जा रहा है, सो ये सेट हो जाएगा हमारा x इज एन इवन नेचुरल नंबर। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सेट। इवन है 1, 4, 9 एंड 100। तो ये सेट हम देखकर ही रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं ये क्या है हमारे नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सेट। नेचुरल नंबर 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, 3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 एंड 10 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100। सो 1 से लेके 10 तक के नेचुरल नंबर का क्या है ये सेट है। तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ई से, द सेट ऑफ ऑल x सच दैट कि x जो क्या है वो नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सेट है, यानी हर एलिमेंट क्या है उसको हम इस तरह से इस फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर n क्या है, वेयर n इज इक्वल्स टू
और n बिलोंग्स टू कैपिटल N, यानी नेचुरल नंबर के सेट को बिलोंग कर रहा है, सच दैट n जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू है 1 से एंड स्मॉलर देन इक्वल्स टू है 10 से, यानी n की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 1 से 10 है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले आपके लिए एक छोटा सा रिमाइंडर है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है, आप इस इनिशिएटिव को, फ्री क्वालिटी एजुकेशन के इनिशिएटिव को सक्सेसफुल बनाए जस्ट बाय सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल और उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। सो यहाँ पर क्या है, हमें सेट दिया है, वो भी सेट बिल्डर फॉर्म में, और हमें उसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। इन जनरल उसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, उसके हर एक एलिमेंट को क्या करना है, हमने लिखना है। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, a इज इक्वल्स टू द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज एन ओड नेचुरल नंबर, यानी हम सेट a के अंदर जो एलिमेंट लिखेंगे वो क्या है, नेचुरल नंबर है, और वो कौन से नेचुरल नंबर है, ऑड नेचुरल नंबर है। सो वी नो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, हमारे इनफाइनाइट होते हैं। सो डेफिनेटली इसका भी कोई एंड पॉइंट नहीं बताया गया है। सो यहाँ से हम लिखना स्टार्ट करेंगे ओड नेचुरल नंबर्स। वी नो वो नंबर्स जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, ऑड नंबर्स होते हैं। सो हम यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे 1, 1 2 से डिविजिबल नहीं है, 3, 5, 7 एंड 3 डॉट लगा के हम ये रिप्रेजेंट कर देंगे कि ये सेट क्या है, हमारा इनफाइनाइट सेट है। सो ये फॉर्म हो जाएगी हमारी गिवन सेट की रोस्टर फॉर्म। द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज एन इंटीजर, x क्या हमारा इंटीजर है और 1/2 -1/2 से ग्रेटर है और 9/2 से क्या है, स्मॉलर है। सो हम यहाँ से देख सकते हैं -1/2 को हम लिख सकते हैं 0.5 और 9/2 को हम लिख सकते हैं 4.5। तो इसके बीच के हमें इंटीजर्स बताने हैं जो क्या होंगे, हमारे -0.5 से तो ग्रेटर हो और 4.5 से क्या हो, स्मॉलर हो। हमें पता है क्या होता है 0, एंड देन पॉजिटिव इंटीजर्स आएंगे 0, 1, 2, 3 एंड 4। सिर्फ यही वो इंटीजर्स हैं जो इन दोनों के बीच में आ सकते हैं, यानी 4.5 और 0.5 के बीच में। सो ये हमारे पास इंटीजर्स कौन से होंगे, 0, 1, 2, 3, 4। सो दिस मीन्स ये सेट के जो एलिमेंट हो जाएंगे, दिस विल बी 0, 1, 2, 3, 4। सो यहाँ से हम इजीली इसको क्या कर लिया था, हमने कैलकुलेट कर लिया था। 9/2 होता है हमारा 4.5, -1/2 होता है हमारा 0.5। इन दोनों के बीच में सिर्फ हमारे यही इंटीजर्स आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेट C इज इक्वल्स टू the set of all x such that x is an integer and x square, यहाँ पे स्क्वायर होगा, x square is less than equals to 4। सो इसका मतलब ये कहा गया है कि x क्या है, हमारा इंटीजर्स है और उसका स्क्वायर क्या आ रहा है, या तो 4 आना चाहिए या 4 से क्या होना चाहिए, कम आना चाहिए। सो वी नो इंटीजर्स क्या होते हैं, -1, -2, 0, 1, 2, 3, -3, ये सभी क्या है, हमारे इंटीजर्स हैं। तो उन्होंने बोला है कि इंटीजर का अगर स्क्वायर करेंगे तो वो क्या होना चाहिए, उसका स्क्वायर 4 से छोटा या फिर 4 के इक्वल आना चाहिए। सो हम स्टार्ट करते हैं। देखो 0 का स्क्वायर क्या होगा, 4 से स्मॉलर होगा, दैट मीन्स सी सेट में हमारा 0 तो आएगा ही। -1 का स्क्वायर क्या होगा, -1 का स्क्वायर विल बी 1 विच विल बी स्मॉलर देन 4, और 1 का स्क्वायर भी क्या होता है हमारे पास 1 विच विल बी स्मॉलर देन 4। सो दिस मीन्स यहाँ पर -1 भी आएगा और 1 भी इंक्लूड होगा। अब हम चलते हैं 2 का स्क्वायर होता है 4 और यहाँ पर बोला गया है कि इक्वल यानी 4 के बराबर भी हो सकता है। सो यहाँ पर 2 आएगा। सिमिलरली -2 का स्क्वायर भी क्या होगा, 4 होगा। सो -2 भी इस सेट में आएगा। नेक्स्ट देखते हैं 3 का स्क्वायर होता है 9, बट यहाँ पर इसने हमारी प्रॉपर्टी को क्या कर दिया है, रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, कि हमारी प्रॉपर्टी को कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया है कि हमें चाहिए था वो इंटीजर जिसका स्क्वायर या तो 4 के बराबर हो या फिर 4 से स्मॉलर हो, बट यहाँ पर हमें आया है 3 का स्क्वायर 9। सो 9 क्या होता है, ग्रेटर है 4 से, दिस मीन्स 3 नहीं आएगा, ना ही -3 आएगा।
सो वी कैन से 3, अगर 3 का नहीं आ रहा है स्क्वायर तो इससे ग्रेटर किसी भी एलिमेंट का नहीं आएगा. सो वी हैव ओनली 5 एलिमेंट, 5 इंटीजर्स हुज स्क्वायर इज स्मॉलर देन और इक्वल्स टू 4. सो यही 5 एलिमेंट होंगे, 0, -1, -2, 1 and 2. D is equals to the set of all x such that x is a letter in the LOL. सो हमें पता है, हमने एक ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन भी ऐसे देखा था. इसमें क्या करना होता है कि हर एक एलिमेंट को लिखेंगे बट रिपीट नहीं करेंगे किसी भी एलिमेंट को. जैसे L आ रहा है यहाँ पर 2 बार आ रहा है, लेकिन हम सेट के अंदर जब उसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो सिर्फ एक ही बार उस एलिमेंट को लिखेंगे, बार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं होती है. L देन O सिंगल टाइम है तो O भी आएगा, Y A. ठीक है, तो इस सेट के अंदर सिर्फ और सिर्फ 4 एलिमेंट आएंगे, 4 लेटर आएंगे इस वर्ड के, लॉयल वर्ड के. सो दिस इज द रिक्वायर्ड सेट ऑफ द गिवन क्वेश्चन. ना ही उससे ऑर्डर से कोई फर्क पड़ेगा, यानी हम चाहे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं OLYA, और भी इसको अनदर फॉर्म में भी लिखा जा सकता है जैसे AYLO. तो उसके ऑर्डर से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, और सेट के एलिमेंट्स को, लेटर को रिपीट भी नहीं करना है. सो द रिक्वायर्ड ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज. यानी एक साल में हमारे पास कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं, और हमें सेट बनाना है सिर्फ और सिर्फ उन मंथ का, उन महीनों का जिनमें 31 डेज नहीं होते हैं. सो देयर आर ओनली 5 मंथ जिनमें 31 डेज नहीं होते हैं. वी नो फेब्रवरी तो होता है, फेब्रवरी में क्या होते हैं? 28 डेज होते हैं. सो हमें बताना है कि 31 से कम दिन है फेब्रवरी में, सो फेब्रवरी विल बी इंक्लूडेड हेयर. देन सितंबर, अप्रैल, जून, नवंबर. सो इसको याद करने की एक छोटी सी राइमिंग है जो बचपन में हमें किसी ने सिखाई थी, वो ये है 30 दिन सितंबर के, अप्रैल, जून, नवंबर के. सो ये 4 मंथ होते हैं जिनके डेज होते हैं 30, एंड फेब्रवरी हमें हमेशा वैसे ही याद रहता है कि इसमें क्या होते हैं 28 या 29 डेज होते हैं. सो याद रहेगा f इज इक्वल्स टू द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज अ कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रोसीड, नहीं प्रीसीड होगा, यानी प्रीसीडिंग नंबर उससे पहले जो आते हैं. सो प्रीसीड होगा यहाँ पर, प्रोसीड के अल्फ़ाबेट से पहले आने वाले सभी कॉन्सोनेंट का सेट है. सेट हमारा कौन सा? F. सो हमको पता है A आएगा नहीं इस सेट में बिकॉज A इज अ वोवेल. B आ सकता है, C आएगा, D भी कॉन्सोनेंट है, E हमारा वोवेल है सो E नहीं आएगा, F एक कॉन्सोनेंट है, G कॉन्सोनेंट है, H कॉन्सोनेंट है, I वोवेल है सो दैट विल नॉट कम, J कॉन्सोनेंट है. सो K से पहले आने वाले सभी कॉन्सोनेंट का सेट बनाना था. सो यही हमारे कॉन्सोनेंट है B, C, D, F, G, H एंड J. सिर्फ ये कॉन्सोनेंट हैं जो K से पहले आते हैं. सो ये सेट हमारा F मैच करना है, तो देखते हैं कौन सा किसके साथ मैच होगा. तो सबसे पहला है x इज अ प्राइम नंबर एंड अ डिवीजर ऑफ 6. सो x क्या है? हमारे प्राइम नंबर हैं और डिवीजर है 6 के. सो डेफिनेटली वी नो प्राइम नंबर स्टार्ट होते हैं हमारे 2 से, 3, 4, 5, 7. सो डेफिनेटली हम ये देख पा रहे हैं कि 2 और 3 ही दो नंबर्स हैं, दो प्राइम नंबर्स हैं जो 6 को क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं. सो दिस मीन्स सेट A विल मैच टू द सेकेंड वन. हमारा ओड नेचुरल नंबर है, C1 है. सो यहाँ से D तो हमें इजीली दिख रहा है कि ये मैथमेटिक्स के कुछ लेटर्स लिखे हैं. सो डेफिनेटली थर्ड हमारा मैच हो जाएगा विद द D1. एंड नेक्स्ट है C वाला, x इज अ नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6. x क्या है? हमारे नेचुरल नंबर भी हैं और 6 के डिवाइजर भी हैं. तो यहाँ पर देखेंगे 7 तो 6 को डिवाइड नहीं करता, ये भी नेचुरल नंबर है लेकिन ये डिवाइड नहीं करता 6 को. लेकिन 1 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है, 6 के टेबल में भी आता है. सो द C1 विल मैच विद द फर्स्ट वन.
सो लास्ट बचा है हमारे पास 1 3 5 7 9। ये क्या है, हमारे ऑड नेचुरल नंबर है। दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू। ये सारे क्या है, हमारे ऑड नंबर है, ऑड नेचुरल नंबर। सो फोर्थ वाला हमारा मैच करेगा सेकंड वाले के साथ। सो यहाँ पर हमें सबके पेयर मिल चुके हैं। एंड विद दिस द एक्सरसाइज ऑफ द chapter number 1, exercise 1.1 is completed. Now if you have any query, please write down in the comment section. Now if you like our video, do like, share and subscribe. Thank you for watching.